नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ्स बाय आकाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश करे, जो आपको 10th और 12th की मैथ्स फ्री पढ़ाने का जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है वो पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। आज ट्रिग्नोमेट्री के 4 पार्ट मेरी वीडियो में आ चुके हैं। अब एक और 5वां पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे तो ये वीडियो आ ही रही है, लेकिन एक और चैनल है समर्थ दम, जो हमारे माननीय कलेक्टर साहब और माननीय डीओ साहब के नेतृत्व में संचालित हो रहा है। वहाँ भी मेरी वीडियो स्ट्रीम हो रही है, तो वहाँ से भी चैनल देख सकते हैं या मेरे चैनल से भी देख सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब सारे प्रयास आपको आपका रिजल्ट बेहतर करने के लिए ही बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है। पहला तो मैंने करा दिया था पिछले वीडियो में। दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर कॉट आर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसने फिगर भी दे दिया है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिख के तो क्या करेंगे अपन, पहले तो करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। देखो, इसमें बोला टेन और कोट, जैसे बताया था, टेन और कैसे निकालते हैं, टेन एल ए के ठीक है। इसमें लंब और आधार का खेल है, ठीक है। इसमें अपन के पास पी क्यू लंब तो है, टेन आर की बात हो रही है, मैं थीटा यहाँ आएगा, ठीक है। जिसमें लंब तो है, कर्ण है, लेकिन आधार नहीं है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस में लगाए थे कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। इधर क्लियर। पी आर का स्क्वायर दिया है आपको 13 का स्क्वायर, बराबर पी क्यू दिया है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर दिया है, क्यू आर तो ज्ञात ही करना है ना, बेस। तो ये कहलाया परपेंडिकुलर लंब, ये कहलाया हाइपोटेनस कर्ण, और ये कहला बेस आधार, ठीक है। 169 बराबर 144 धन क्यू आर का स्क्वायर। ये आप शॉर्टकट कर दीजिए, इस आप इसको हल करेंगे तो क्यू आर इक्वल टू आएगा 5, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने क्यू आर निकाल दिया। अब चाहिए क्या था, चाहिए है टेन ऑफ पी। टेन ऑफ पी क्या होता है, टेन क्या था, लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पे 12 टेन पी, सॉरी 10p में देखो ये थीटा यहाँ बढ़ रहा है, 10 का यहाँ बढ़ रहा है, मैंने बताया था 10p, तो यहाँ थीटा बढ़ रहा है 10 वाला, तो 10p है, तो 10p के सामने की मेरा लंब होगी ना, क्यू आर अपॉन लंब बटे आधार, आधार p की होगी क्यू आर, बेस क्या है 5/12। सिमिलरली कोट आर भी 5/12 आएगा, देख लेना करके। तो 10p माइनस कोट आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, यही सॉल्यूशन है, ठीक है। बिल्कुल बहुत सारा समाधान। अब इसको जो कोट आर 0 क्यों आया, तो 10 का ही उल्टा होता ना, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार क्या है, क्यू आर है, कर्ण क्या है, पी क्यू है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ भैया, कभी इंग्लिश में लिख दूँ कभी हिंदी में, लेकिन समझ में दोनों में आएगा आपको। यदि साइन ए
बराबर 3/4, तो cos A और cot A का मान ज्ञात करें। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/4। हम जानते हैं साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण में होता है, लंब बटे कर्ण। ए बी सी, ठीक है, ऐसे ऐसे रख सकते हैं, ये यहाँ ले लो, साइन ए बी सी, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। तो लंब क्या है, 3 है, कर्ण क्या है, 4 है, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालना पड़ेगा। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर होगा। ए सी क्या दिया है, ए सी दिया है 4, 4 का वर्ग, बी सी क्या दिया है 3 का वर्ग, ए बी स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कर लेना सॉल्व, इतने इंटेलिजेंट तो हुई। ए बी इक्वल टू निकलेगा -7, ये क्या गया, आधार आ गया। वैल्यू का ही फाइंड करनी है, वैल्यू का ही फाइंड करनी है। cos A, cos A, cos A तो अपन पता ही था, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है, कर्ण 7/4, ठीक है ना, क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं हुआ, ठीक, आधार बटे कर्ण से। और ये क्या करना था, cot A, cot A होता है क्या, आधार बटे tan होता है, लंब बटे आधार, ये tan है, इसका उल्टा कोट हो जाएगा, बताया था मैंने, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो आधार क्या है, कर्ण 7/3, यही आंसर है। मैं जितने सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ, आपको वैसे ही पढ़ना है। त्रिकोणमिति लोग कहते हैं कि कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है। सॉरी, आधार तो ये उल्टा हो गया, वो ऐसे होता है बटे कर्ण। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, आप करना, भी नहीं कराऊंगा। साइन ए है 4/5, टेन, साइन ए है 4/5, तो सेक ए और टेन ए का मान लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए। इससे पहले मैं साफ करूं, आप लिख लीजिए। यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो सेक ए और टेन ए का मान रख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा नहीं था, ये क्वेश्चन मैंने दिया है, होमवर्क। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं सब, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन है, वो अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 15 cot A is equal to 8।
तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं दिया है, ये भी लास्ट सवाल जैसा ही कुछ नहीं दिया है। सॉल्यूशन क्या है? 15 cot ए बराबर 8, cot ए बराबर 8/15। ठीक है। और cot क्या होता है? आधार बटे लंब। लंब आधार हो गया 8 हो गया, लंब हो गया 15। फिर से वही डायग्राम बनेगा, ए बी सी, बी 90 डिग्री है। ठीक है, ले लेते हैं बी को 90 डिग्री, इसमें कहीं लिखा है बी 90 डिग्री। ठीक है, तो ठीक, तो आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। मैं अब करूंगा नहीं, बार बार पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाऊंगा, ट्रिपलेट होती है 8, 15, 17। ये जब इसको करेंगे 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का 64 तो हो जाएगा 289, वो 17। ये पाइथागोरस में लगा लेंगे तो पाइथागोरस में इसी भी 17 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या याद करना, साइन ए, साइन ए, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15/17। क्या करना, कॉस ए, इसी प्रकार कॉस ए आ जाएगा आधार बटे कर्ण से, आधार बटे कर्ण से 8/17। ये दोनों आंसर हो गए। ठीक है ना, ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और सिर्फ सुनिए, इस प्रश्नावली के सारे सवाल आप करके लाएंगे और करेंगे, जो भी समझ में ना आए वो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक।